अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की। जंग का आज 22वां दिन है और आज यूक्रेन ने रूसी सेना पर जबरदस्त पलटवार किया है। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक को मार गिराया है। यह तस्वीर वॉर जोन की है, जहां ओजोव रेजिमेंट ने एंटी टैंक मिसाइल से रूस का टैंक तबाह कर दिया। ड्रोन कैमरे से पूरा ऑपरेशन रिकॉर्ड हुआ। यूक्रेन की सेना ने एक के बाद एक कई एंटी टैंक मिसाइल फायर किए। 2 मिसाइल निशाने पर नहीं लगे, लेकिन तीसरा अटैक सीधा टारगेट पर लगा और रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। तो देखिए किस तरह से रूसी टैंक पर यूक्रेनी सेना ने हमला किया और निशाना टैंक पर लगा और टैंक के परखच्चे उड़ गए। हालांकि इससे पहले भी 2 बार और हमला किया गया था, निशाना मिस हो गया था, लेकिन जब तीसरा फायर हुआ तो वो सीधे टैंक पर लगा और पूरे टैंक के परखच्चे उड़ गए। एक और तस्वीर पवन हम सामने। रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग का 22वां दिन है। कई दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद जंग जारी है और उसका नुकसान आपके स्क्रीन पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से रूसी टैंक पर हमला किया जा रहा है, उसके बावजूद वो निशाना मिस हुआ। रूसी टैंक मूव कर रहा है, लेकिन उसके बाद 2 मिस्ड अटैक के बाद तीसरा अटैक सटीक लगा और उसके बाद यह टैंक ध्वस्त हो गया। यूक्रेन के वॉर जोन से अभी एक बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन की सेना ने रूसी हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस का KA-52 हेलीकॉप्टर मार गिराया है। यूक्रेन के माइकोलिव में रूस का हेलीकॉप्टर तबाह किया गया है। उसकी तस्वीरें हैं और यह स्पष्ट है कि यह क्रैश हुआ हमला होने के बाद और अब सिर्फ हेलीकॉप्टर के अवशेष बचे हैं, यानी नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। और इस तरह की तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से लगातार जारी की जा रही हैं, जो संदेश दे रही हैं कि वो इस जंग को लड़ रहे हैं। जिस जंग को उम्मीद बहुत से पर्यवेक्षक जता रहे थे कि 24, 48 या 72 घंटे में खत्म हो जाएगी, आज उसका 22वां दिन है। और बिल्कुल ये निशाना इतना सटीक लगा था कि देखिए बीच से हेलीकॉप्टर पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुका है। कुछ अवशेष उसके आगे के हिस्से और पीछे के विंग्स के हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मतलब इसे क्लोज रेंज से निशाना बनाया गया है, तभी इसका इंपैक्ट भी इतना ज्यादा है। जैसे ही इस पर हमला किया गया होगा, ये नीचे लो फ्लाई कर रहा होगा और ये क्रैश होता हुआ जमीन पर गिरा। ये पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं, बीच का हिस्सा तो पूरा राख में तब्दील हो चुका है। साइड के विंग्स नजर आ रहे हैं और आगे का हिस्सा कॉकपिट का तस्वीरों में नजर आ रहा है। यूक्रेन में रूस की सेना की मूवमेंट पर बड़ी खबर यह है कि सूमी के ओब्लास्ट में रूस के टैंक रेजिमेंट घुसी है। रूसी टैंक रेजिमेंट में कई हॉवित्जर तोपें भी शामिल हैं। और सूमी में इस तरह से टैंक रेजिमेंट का घुसना ये इस ओर इशारा करता है कि लगातार जो रशियन फोर्सेस हैं, जो कीव की तरफ अपनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, कीव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के मद्देनजर इस तरह से रेजिमेंट को ले जाया जा रहा है। और इस तरह के हेवी जो व्हीकल्स हैं, इस तरह के जो गाड़ियां हैं बख्तरबंद, उन्हें ले जाया जा रहा है। और इसमें तो पवन हम हॉवित्जर तोप का भी जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल आर्टिलरी मूवमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह कि सूमी ऊपर रूस और बेलारूस की सीमा से लगता हुआ इलाका है। इस शहर में भारतीय छात्र भी फंसे थे और इस शहर पर कब्जे के लिए सबसे लंबा संघर्ष चला है। और अब अगर टैंक मूवमेंट की तस्वीरें सूमी से आ रही हैं तो यह कहा जा सकता है कि सूमी पर अब रूस का कब्जा है और सूमी से जो फोर्स की मूवमेंट आगे होनी थी वो जारी है। ताजी बर्फबारी भी हुई है, इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। और टैंक मूवमेंट आगे हो रही है। हॉवित्जर तोप यानी लाइट ऐसी तोप है जो 35 से 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है और कीव को घेरने में इनकी अहम भूमिका होगी। बिल्कुल, यूक्रेन के मेराफा में भी रूस का बड़ा अटैक हुआ है। रूसी मिसाइल से यहां पर हमला किया गया और हमले में निशाना बनाया गया स्कूल की बिल्डिंग को, जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वही स्कूल है जिसे रूस ने अपनी मिसाइल का निशाना बनाया और इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक पूरा स्ट्रक्चर स्कूल का होता है, सिर्फ एक हिस्सा नजर आ रहा है और बाकी सब कुछ मलबे में तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल बड़ा हमला, एक बड़ी मिसाइल, क्रूज मिसाइल जरूर कहा जा सकता है, जिसके बाद स्कूल के सिर्फ अवशेष बचे हैं। हालांकि इन तस्वीरों के देखने के बाद कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि ये स्कूल था या कोई और प्रीमाइसेस था। लेकिन यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो आ रहा है उसमें डिटेल ये है कि स्कूल पर हमला किया और उसके बाद विनाश की तस्वीरें, और इस तरह की तस्वीरें ज्योत्सना खूब आई हैं। अब
रिहायशी इलाकों में विनाश स्पष्ट दिखने लगा है। आपको वो खबर भी याद होगी जिसका हम लगातार आज सुबह से भी जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी बीच रूस की आर्मी पर यूक्रेन का बड़ा आर्टिलरी अटैक हुआ है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किए हैं। लगातार रशियन फोर्सेस द्वारा हमले तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन कम संख्या में यूक्रेनियन फोर्सेस मौजूद है, अलग अलग पॉकेट्स में मौजूद है। उनकी तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत मेंटली ये सेना बहुत स्ट्रांग। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और शोल्डर माउंटेड रॉकेट लॉन्चर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, लेकिन इस तस्वीर में आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।